मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड से एक ऐसा जमीनी विवाद सामने आया है जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। मामला पारू प्रखंड के बिसुनपुर बसेठा गांव का है, जहां एक ही परिवार की पैतृक जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि बिसुनपुर बसेठा गांव के निवासी रामचंद्र राय अपनी ही खानदानी जमीन को बचाने के लिए पिछले कई दिनों से पारू अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। रामचंद्र राय का कहना है कि ये जमीन उनके बाबा के नाम पर दर्ज है और ये पूरी तरह से पुश्तैनी संपत्ति है। परिवार की जानकारी के अनुसार रामचंद्र राय के बाबा के 2 बेटे थे, पहला समा महतो और दूसरा रामलगन महतो। समय के साथ दोनों भाइयों का परिवार अलग अलग हो गया, लेकिन जमीन अभी भी खानदानी ही मानी जाती रही। विवाद तब शुरू हुआ जब समा महतो के वंशजों ने जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। आरोप ये है कि जमीन बेचते समय सिर्फ अपने हिस्से तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि रामलगन महतो के हिस्से की जमीन को भी बिक्री में शामिल कर दिया गया। रामलगन महतो के वंशज और पीड़ित पक्ष के रूप में सामने आए रामचंद्र राय का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी बाद में मिली। जब उन्हें पता चला कि उनकी हिस्सेदारी वाली जमीन भी बेच दी गई है, तब उन्होंने तुरंत इसका विरोध शुरू किया। रामचंद्र राय के मुताबिक ये जमीन हमारे बाबा की खानदानी जमीन है, इसमें दोनों भाइयों का हिस्सा है, लेकिन समा महतो के वंशजों ने अपने हिस्से के साथ साथ मेरा हिस्सा भी बेच दिया। ये पूरी तरह गलत है। इस मामले को लेकर रामचंद्र राय अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे पारू अंचल कार्यालय पहुंचकर जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रुकवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि विवादित जमीन का नामांतरण आगे न बढ़ सके। रामचंद्र राय का कहना है कि जब तक इस मामले की सही जांच नहीं होती और असली हिस्सेदारी का फैसला नहीं हो जाता, तब तक दाखिल खारिज की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। गांव के कुछ लोगों का भी कहना है कि खानदानी जमीन के मामलों में अक्सर इसी तरह के विवाद सामने आते हैं, जहां बिना सभी वारिसों की सहमति के जमीन की बिक्री कर दी जाती है। ऐसे मामलों में प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहा है और न्याय की उम्मीद कर रहा है। रामचंद्र राय ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उन्हें अंचल स्तर पर न्याय नहीं मिलता है तो वे आगे कानूनी रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित पक्ष को उनकी खानदानी जमीन पर न्याय मिल पाता है या नहीं। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी एक सवाल बन गया है जिनकी पैतृक जमीन आज भी कागजों और विवादों के बीच उलझी हुई है। हम कीरा सहनी बसेठा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी भी है। कहने के मतलब है कि ये खानदानी ज़मीन है, तो खानदानी ज़मीन है जो 2 बाबा दादा के नाम से है, तो दोनों का आधा आधा होना चाहिए ना। तो ये महोदय बेउचित काम करके अपने पुतों और पोते के नाम पर लिख दिए और दाखिल खारिज ये लोग कराने के लिए लगाए हुए थे पेपर, जिसके लिए हम लोग तोड़वाने के लिए लगे हुए हैं। उचित हम लोग गांव समाज का हैं, तो उचित काम होना चाहिए ना, उचित के लिए हम लोग जो है कि आए हुए हैं। अभी अंदर आप लोग गए हुए थे, तो क्या वहाँ से आश्वासन दिए हैं? सीओ साहब तो अभी है नहीं, लेकिन आरओ साहब थे, तो आश्वासन दिए हैं कि ठीक है उचित काम होगा, मगर अभी तक तो हो नहीं रहा है। 1-1.5 महीना से दौड़ रहे हैं, खाली आश्वासन ही मिल रहा है। कितने दिन से लगातार आप लोग दौड़ रहे हैं? लगभग 1-1.5 महीने से दौड़ रहा है। 1-1.5 महीना से दौड़ रहे हैं, तो अभी तक सीओ साहब से कितने बार मुलाकात हुआ है? एक बार मुलाकात हुआ। 1.5 महीना में एक बार मात्र हुआ? एक बार हुआ है मात्र। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपका आश्वासन जो है कि माने आपके अब देखिए, आश्वासन तो खाली आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। हाँ। इसके आगे तो अभी कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके बाद आप लोग क्या कदम उठाइएगा अगला? तो उसके बाद जो है कि इस लड़का को जो है कि हम लोग उचित जगह पर साथ देंगे। अच्छा, तो आप चाहे जो होना होगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग ग्रामीण लोग हैं ना, अच्छा। उचित रास्ते पर जो है कि चलेगा, उसको तो साथ देंगे। जरंगी राय बिसुनपुर बसंत में है और रामचंद्र राय का उसमें हिस्सा है। लोग नहीं दे रहा है, वो अपने नाम पर पुतों के नाम पर लिख दिए हैं दर्द का अमल में। ये जमीन के लिखा है, किसके नाम पे? माहो देवी, अच्छा, चुल्हाई राय का पत्नी। अच्छा, जो खानदानी जमीन है वो माने वो हाँ, सियर वाला खानदानी जमीन है। सामा महतो लगन महतो का दोनों भाई का सियर है। आप क्या चाहते हैं? दाखिल खारिज जो है कि रुक जाए? दाखिल खारिज रुकना चाहिए।
अच्छा, अगर नहीं रुकता है यहाँ तो कुछ काम नहीं होता तो आप क्या करेंगे? तो वो कार्रवाई होगा, क्या कार्रवाई कीजिएगा आप लोग? FIR होगा, अच्छा, DCL कन जाएगा, आदमी आगे की ओर जाएगा। हम लोग तो ग्रामीण आदमी है, जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। समस्या यही है कि रामचंद्र का ज़मीन खतियानी है। अच्छा, उनका बाबा दादा का ज़मीन है। बाबा का 2 लड़का थे, तो दोनों का ना शेयर बनना चाहिए। वो कहा किया कि माहो देवी वो अपना पतोहू के नाम पर वो ज़मीन लिख दिया। पोता, हाँ पोता या पतोहू के नाम पर लिख दिया। और दाखिल खारिज कराने के चक्कर में लगा हुआ है, दाखिल का आपत्ति लगाए हुए है रामचंद्र राय। उसी के विवाद में हम लोग आए हुए थे, तो ये भी बोल रहा है कि ये सब बदमाश लेकर आता है जाता है। हम लोग गांव समाज के ग्रामीण है, वो कुर्मी जाति से आता है, हम लोग मल्लाह जाति से है। तो अभी भी कहता है कि बदमाश लेकर आता है, तो ऐसे होता है। हम लोग सोच रहे हैं कि खतियानी ज़मीन है तो शेयर आधा आधा हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो अभी हम यहाँ ब्लॉक में आए हुए थे, रामचंद्र जी बुला कर लाए हुए थे। CO साहब तो नहीं थे, RO थे। वही बोले हैं कि 1-2 रोज में हम लोग इसको हम निदान करेंगे। अगर निदान नहीं होता है आपकी समस्या नहीं होता है तो हम लोग कह देंगे रामचंद्र राय को कि हाँ आगे बढ़ो, नहीं तो एक बार और आकर के समझ लेंगे। तो क्या लगता है, ये तो मामला जहाँ तक है कि वो तो गलती किया है, अगला ये तो गलती हुआ ही किया है। हुआ है, लेकिन इस गलती को अगर नज़रअंदाज सीओ साहब करते हैं हाँ। तो कहाँ तक सही करते हैं? अब सही वही ना करेंगे, कहाँ तक करें, सही जो देखेंगे वही करेंगे। गलत करेंगे तो हम लोग मानेंगे थोड़ा ही। सीओ साहब अगर सही निर्णय नहीं लेते हैं उन पे क्या होना चाहिए? आप लोग उन पे क्या होना चाहिए उसके लिए हम प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पारस सहनी, ग्राम बिशनपुर बसंत बसैठा, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर।